अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तमाम नाज़रीन, तमाम हाज़रीन और तमाम सामीन जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमारे लिए यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस जश्न आज़ादी के निस्बत से, क्योंकि ये एक मुल्क एक इंसान के लिए माँ की हैसियत रखता है और इस माँ की हैसियत को सामने रखते हुए आज मैं अपने साथ जिस मेहमान को लेकर आई हूँ वो मेरी माँ है। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा कौसर परवीन। हाँ। आइए मिलते हैं मेरी मम्मा से, कौसर परवीन। ये एक ऐसी शख्सियत है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक माँ उसका की ज़िंदगी में उसका वो किरदार अदा करती है कि वो जब जाके कुछ काबिल होता है, किसी काबिल होता है, कुछ बन जाता है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो उसकी माँ का होता है। उसकी सख्तियाँ, उसकी डाँट, उसकी फटकार और उसका प्यार, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इंतहाई अहम होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी अम्मा से, मेरी मम्मा लोगों को बताएँ कि उन्होंने इस ज़िंदगी के सफ़र को कैसे तय किया। उनकी उम्र भी तकरीबन पाकिस्तान की उम्र से 2 साल बड़ी है। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वो 2 साल की थी और पाकिस्तान माइग्रेट हुई। तो मैं चाहूँगी मम्मा आप मुझे बताएँ कि आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि पाकिस्तान जब बना तो क्या मुश्किलात थी? आप वहाँ से कैसे माइग्रेट करके पाकिस्तान आए? और फिर आपने यहाँ पे क्या मुश्किलात फेस की? जो ज़ाहिर-सी बात है आपको तो याद नहीं होगा लेकिन आपके बड़ों ने बताया होगा, तो वो हाँ। ज़रूर शेयर करें। जी। हाँ, जब पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तान उसी वक्त नहीं आ सके थे। हमारे अब्बू हुँ, हमारी दादी को लेकर पाकिस्तान आए। दादी और हुँ, 2 फूफियाँ थी, उनको लेकर जब आए पाकिस्तान, इसके बाद हम अपनी नानी माँ के यहाँ थे। नानी अम्मा ने हमें 3 बहनें थी हम, तो तीनों बहनों को बहुत ख़्याल से रखा। अम्मी के साथ हम नानी अम्मा के साथ रहे। फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा तो यहाँ जब सेटल हुए हमारे अब्बाजान और दादी और सब, फिर हमारे छोटे चच्चा को हमारे अब्बाजान ने भेजा कि बेटा हुँ, भाई जाकर मेरे बच्चों को ले आ। हम 3 बहनें थी, तो हुँ, हमको लेने आए। तो मैं तो बहुत छोटी थी, फिर वो ये कि वहाँ से बहुत सख्ती थी कि कौन लेने आया, क्या आया, किसके साथ जा रहे हैं, तो सबक पढ़ाया गया हमको कि हमारे अब्बा हैं। ये चच्चा को बताया कि हमारे अब्बाजान हैं। जब कोई पूछे, हमारी नानी अम्मा ने कहा कि बेटा कोई भी पूछे तो कहना कि अब्बू के साथ जा रहे हैं। और हमारी अम्मी और हम तीनों बहनें उनके साथ आ गई जहाज़ में। तो खैर किसी ने भी नहीं पूछा, आ गए। फिर बहुत दादी अम्मा और चच्चा दूसरे फूफियाँ सब बहुत खुश हुई। और खैर मुश्किल तो बहुत पड़ी आने के बाद, क्योंकि ऐसा कोई घर भी नहीं था इतना बड़ा, हुँ, और रोजगार भी नहीं थी हमारे अब्बा की। हुँ। तो हम पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं सके, पढ़ना तो अच्छा। इतना मुश्किल। हाँ, और फिर हम तीनों बहनें थी तो अब्बा और अम्मी हमको बहुत छोटपन से ही छुपा-छुपा के रखा, क्योंकि रंग गोरा था, खूबसूरत बहुत बच्चे, तीनों बहनें थी हम। तो हमको हुँ, कहीं दिन में नहीं लेकर निकलते थे अच्छा। ज़्यादा। हाँ, हाँ। फ्लैट था तो बस अम्मी और अब्बू। अच्छा, अब्बाजान ने हमको बहुत कोशिश की कि वो हमको पढ़ाए, ठीक है? तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाया, अरबी भी पढ़ाया और उर्दू भी पढ़ाया, और पढ़ाते रहे। दोपहर के टाइम पर खाना-वाना खा के दोपहर को हमको लेकर बैठ जाते थे। कहते थे कि चलो थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, स्कूल तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि लड़कियाँ थी हम और वो बिल्कुल नया टाइम था आने हुँ, का। भरोसा नहीं कर सकते थे, एकदम हालात इतने अच्छे नहीं थे।
हुँ, यूँ तो बहुत अच्छे हालात थे, आजकल के जैसे नहीं थे, लेकिन नए-नए आए हुए थे, तो हमें हुँ, डर लगता था अब्बा को और दादी को और तो ख़ैर हुँ, बड़े हो गए थोड़े तो वही गुर्बत में कोई बहुत अच्छा हुँ, हाल नहीं थे और इसके बाद फिर हमारे जो एक रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, नवाब साहब जो आंगरुल के नवाब थे, उनकी हुँ, ज़मीन में हमारे अब्बा को वहाँ ले जाकर और काम दिया कि ये यहाँ आप सुपरवाइज़री मतलब कमदार की तरह ये सँभाल लो। हुँ, तो हम हुँ, टंडोलायर चले गए, वहाँ अच्छा, ज़मीन थी टंडोलायर में। तो हुँ, टंडोलायर में हम कभी-कभी गोठ भी गाँव भी जाते थे, बिल्कुल गोठ भी था। तो और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते थे, वहाँ तो हम रात को किसी के यहाँ अब्बू के दोस्त के यहाँ भी जाना होता तो रात में जाते थे। दिन में नहीं जाते थे, टाँगा गाड़ी में पर्दा लगता था और हम किसी को ना नज़र आए इतना मेरे अब्बा जान डरते थे हमको निकालने में, कि मेरी हुँ, बेटियों को कोई देख ना ले। तो हुँ, ख़ैर टाइम गुज़रा टाइम निकल गया, बड़े हो गए, रिश्ता हुँ, आया ताया-अब्बू के यहाँ से, शादी हो गई, फिर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान कराची में आ गए, कराची में आए, इसके बाद फिर बच्चे भी माशाअल्लाह 3 बेटियाँ, 2 बेटियाँ मेरी थीं और 2 बेटे थे। उनको फिर मेरा पहला मेरे दिल की खुशी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, बस पढ़ाऊँ, किसी तरह से हुँ, पढ़े। तो हम अपने खर्चे को कम करके, बहुत कम करके मेरा अपना बजट में सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ज़्यादा निकालती थी कि मेरे बच्चों के लिए बैठ जाए, भले कुछ भी थोड़ा हम दाल-सब्ज़ी में हमारा गुज़ारा हो जाए लेकिन पढ़ाया। हुँ, 2 बच्चों को अ, दाखिल करवाया आगरा ताज में, मेरी शादी होकर मैं आगरा ताज में रहने आई, तो वहाँ फिर 2 बच्चियाँ, बड़ी वाली और दूसरे नंबर की, वो प्राइवेट में पढ़वाया। शौक था मुझे कि अच्छे स्कूल में पढ़े तो अच्छा स्कूल था, पढ़ा। फिर दूसरे बच्चे थे, फिर 2 बेटे हुए, उनको भी 2 को तो एक तो थोड़ा कमज़ोर था पढ़ने में, लेकिन एक बहुत माशाअल्लाह था। मेरा दिल चाहता था कि इसको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, हुँ, इसको बहुत भले कितनी भी मेहनत मुझे लगे, मगर मैं इसको है ना अच्छे स्कूल में दूँ, तो बहुत दूर स्कूल मेरे घर से था। हम फिर फेडरल एरिया में आ गए थे रहने के लिए, तो बहुत दूर स्कूल था। हुँ, तो आपके अब्बू इनके अब्बू जो है वो लेकर आए फॉर्म के भई स्कूल में इसको आमिर का तो बहुत अच्छा ज़हन है और इसके टीचर जो इसको जहाँ दाखिल करवाया था वो टीचर बोलते थे, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। आप इसके ऊपर हुँ, थोड़ी मेहनत करिए, ये बहुत आगे पढ़ेगा, ये बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत अच्छा था, वाक़ई बहुत अच्छा था। हुँ, तो मैंने कहा कि हाँ, इसको तो पढ़ाना है अगर इसका ज़हन है तो। तो फिर इसको हबीब पब्लिक में दाखिल करवाया और फेडरल बी एरिया से हबीब पब्लिक बहुत दूर था। तो हुँ, मेरा शौक था ना, तो मैं सुबह इसका वैन आती थी, अंधेरे में, अज़ान के बाद, क्योंकि दूर था। तो मैं इसको ब्लैंकेट में लपेट के और गेट खुलवाती थी गार्ड से और मैं वहाँ बाहर बैठ के मेरा मेरा शौक मेरे बच्चों को पढ़ाने का इंतहा से ज़्यादा, बल्कि मैं खुद इतने बच्चे पढ़ रहे थे, उस दौरान मैंने अपने चचा को बोला, जो चचा मुझे लेकर आए थे वो उन्होंने अच्छा पढ़े-लिखे थे। तो उनको मैंने कहा कि मुझे है ना आप पढ़ाइए, मुझे है ना वो मेरे कितना बच्चों का पढ़े-लिखे थे आपके चचा? आपके मेरे चचा चचा कितना बीए पढ़े-लिखे? बीए बीए बॉम्बे से बीए किया था उन्होंने, जो मुझे अच्छा, हमको इंडिया से यहाँ लाए, वो मेरे चचा। हुँ, तो वो उन्होंने पढ़ा वो पढ़े हुए थे, क्योंकि मेरे दादा खुद बैरिस्टर थे, तो उन्होंने अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है? हुँ, यानी मेरे हुँ, चचा पढ़े हुए थे, हुँ, मेरे दादा सही की वजह से, क्योंकि दादा मेरे लंदन से पढ़ के आए थे, अच्छा, बैरिस्टर हाँ, तो उन्होंने कहा, "हाँ, मैं पढ़ाऊँगा बेटा, तू टाइम सेट कर ले, मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर।" तो फिर वो मुझे 11 बजे सुबह में मैं कहती थी सब बच्चे स्कूल होते थे और मैं जल्दी-जल्दी कुछ खाना बना लेती थी और वो मेरे घर से करीब रहते थे। मैं हर एक के पास ये कहती रही, जिसके पास टाइम है थोड़ा-सा मुझे पढ़ा दो।
क्योंकि मैं बच्चों को, मेरा खुद का अपना पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं बच्चों को चाहती थी कि कुछ भी पढ़े तो मैं इनको समझा सकूं, लेकिन मैं कभी भी नहीं समझा सकी, मैं इतना नहीं कुछ पढ़ सकी थी। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि बस मेरे बच्चे सबसे आगे हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का कि बहुत अच्छे हैं। मैं आज अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना, क्योंकि मेरे पर कोई ख़ास अल्लाह की मेहरबानी थी और मेरे को और किसी की भी वो नहीं होती थी। बस बच्चों को बहुत टाइम देती थी। बच्चों के लिए ना कहीं जाती थी तो इनको साथ लेकर जाती थी। कभी मैंने घर में नहीं छोड़ कर गई हूँ इनको, बच्चों को, कि अकेले आजकल मैं देखती हूँ, तो मुझे दुःख होता है कि माएँ अपने में पूरी हैं और बच्चों को कुछ नहीं देखती हैं। मगर मैं कभी भी ऐसा नहीं करती थी। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, मेरे मालिक का बहुत-बहुत करम है कि मुझे बहुत अच्छे बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने, मुझे किसी भी एक बच्चे की तरफ से भी मुझे कोई फिर वो जो बड़ा वाला बेटा था ना, वो थोड़ा कमज़ोर पढ़ने में था। वो छोटे से कम था, मतलब पढ़ने में। तो फिर जब ये जो दूसरे नंबर का बच्चा जो था जिसको मैंने पढ़ाया था, उसका तो इतना शौक था कि उसने मैट्रिक किया और उसने बस ये सोचा कि मुझे जाना है बाहर, यहाँ पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, इसका शौक पढ़ाई का था। तो हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं थे। मैंने इनके अब्बा को कहा, मैंने कहा मैं मेरा ज़ेवर भी दे दूँगी और अपना मकान भी बेच दूँगी मैं, जो थोड़े वो पैसों से बनाया था, एक फ्लैट लिया था, मगर इसको भेज दो, इसका शौक है और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रिटर्न। और फिर ये छोटा था तो जाने की तैयारी करता था, तो मैं इसको लेटे हुए इसके बाजू में सर पर हाथ फिराते फिराते मैं ये कहती थी, बेटा देखो मैं सब कुछ करके भेज रही हूँ, आप जमे रहना और यहाँ से सारी कश्तियां जला के जाना, कामयाब से कामयाबी होके फिर लौटना आप। खैर मेरे बेटे ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ऑस्ट्रेलिया में मैं अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इंटरव्यू दे रही हूँ, उसके घर में बैठकर, और अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे लिए उसके दिल में बहुत प्यारे। अच्छा, फिर वो जो बड़ा वाला मेरा बेटा था ना, उसका शौक था। फिर बाद में जब बड़ा होता है तो समझ आ जाती है ना इंसान को कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो उसने कहा मुझे एमबीए करना है। मैंने कहा कर लो। तो अच्छा, इसका एमबीए की फीस जो जाती थी डॉलर में, इसने जहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो इसने कहा था कि अम्मा वहाँ तो डॉलर में जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं दूंगी, अब्बू के खर्चे में से बचा बचा के डॉलर लेके मैं रख देती थी कि इसकी फीस जाएगी। तो उसने भी एमबीए कर लिया माशाल्लाह। फिर इसको एमबीए कर के दौरान ही इसने आर्ट काउंसिल में पढ़ा और माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्यूटर इसने स्टार्ट किया है आर्ट काउंसिल में। पहले नहीं था कंप्यूटर, तो इसने स्टार्ट किया और बहुत उसको, इसके पढ़ाई को भी बहुत सराहाया और बहुत अच्छा पढ़ के दिखाया और आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। वो भी पढ़ लिख के काबिल हुआ। मेरी दोनों बेटियों ने, सब बच्चों ने तकरीबन समझो कि बहुत अच्छा पढ़ के बताया। मेरी चारों बेटियां हैं, तो चारों बेटियों ने माशाल्लाह जिसने जो जो करा वो बस मेरे शौक से करा है। उनको मैं बताती रहती थी। छोटी वाली ने तो कुरान की वो पूरी वो कर ली है, तालीम हासिल कर ली, अल्लाह का शुक्र है। अंदलिप मेरी बेटी, उसने भी बहुत अच्छा पढ़ा। बड़ी वाली, यानी सबके पास डिग्रियां हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ही मतलब अच्छे बच्चे आपने हैं मेरे। मैं आपने हाँ, इस पूरे सफर में ये जो सब बताया, इसमें सबसे अहम काम क्या किया बच्चों की तरबियत में, बस जिसके मैं, लिए आपको महसूस होता हो कि ये नहीं करूंगी तो शायद मुश्किल हो जाएगी मुझे? और ऐसी क्या अभी चीज भी थी जिसके जब लिए? भी मैंने किया, हाँ। अब भी मैं अपने पोतों के लिए जो मेरे साथ है ना, उन पोतों के लिए, क्योंकि जो जहाँ जहाँ है वो तो वो पढ़ रहे हैं। दो बच्चे मेरे बच्चों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तो पढ़ाई हो ही रही है, तालीम हासिल कर रहे हैं और कर भी ली बल्कि। लेकिन वो जो दो जो बच्चे हैं ना मेरे, बस मेरा मकसद है कि वो किसी मकाम पर मेरी जिंदगी में वो आ जाए और वो पढ़ ले, क्योंकि
अब पाकिस्तान में पढ़ाई का तो कोई हाल नहीं है, लेकिन बस वही कोई कि हाल नहीं। माँ-बाप को मैं बहुत ताकीद करती हूँ कि बेटा इनके ऊपर ध्यान दो, इनकी पढ़ाई का ख़्याल करो। और वो दोनों मियाँ-बीवी ख़्याल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइम भी देते हैं और आपने बच्चों को आपने इतनी सख्ती बर्दाश्त की आपके बेटे के लिए, जब आप उसको ब्लैंकेट में लपेट के लेके जाते थे। आज की माएँ अपने बच्चों को उठा के सुबह और नाश्ता भी नहीं देता। क्या बोलेंगे आप ऐसी माँओं के लिए? क्यों आज जो मसाइल पेश आ रहे हैं, वो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कि क्या करना चाहिए? माँ का कितना किरदार होता है बच्चे की तरबियत में और माँ बच्चे का को ही किरदार ब्रॉट अप बेटा करने में? माँ का ही किरदार है। बाप तो क्या करता है, कमा के ला के देता है, और हाँ, माँ को सँभालना है हाँ। और अपने बच्चों के तालीम के लिए, तरबियत के लिए। तरबियत भी देखो, हुँ, ना आजकल बच्चों को ना नहीं कहते कि ये नहीं करो, ये नहीं कहना है। अरे क्यों नहीं कहना है? हुँ, उनको पता चलेगा। प्यार से कहो, हुँ, मोहब्बत से कहो कि बेटा ये काम सही नहीं है, ये काम नहीं करना। हुँ। तो वो नहीं। हाँ, आजकल तो कहते हैं इनका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। भाई क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा? जो गलत चीज़ है उसको बताओगे तो उसको समझ आएगी कि मैं सही। गलत कर रहा हूँ। बताते ही नहीं है, आजकल तो कोई भी बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताता। हुँ, हमने बहुत हुँ, डाँट-पीट के बच्चों को पाले, डाँटा है, हुँ, गुस्सा किया है, सज़ाएँ दी है कि बेटा अब बैठ जाओ, कोने में खड़े हो जाओ। अब 5-7 मिनट खड़े रहेंगे तो इनको पता चलेगा कि अब सज़ा मिली है। तो इस तरह से बच्चों को बताना पड़ता है, और बच्चों के हुँ। पीछे माँ ही लगती है और कोई नहीं लगता, और उसको टाइम देना चाहिए बच्चों को, बहुत टाइम देना चाहिए, माँ का टाइम। अच्छा ये बताइए कि आपने अपने बच्चों को इतना काबिल बना दिया। जब आप वहाँ से आए थे तो इंतहाई बुरी हालत में आपकी फैमिली बहुत। थी। हुँ, फाइनेंशियली भी बहुत खराब थे नहीं, और नहीं, घर नहीं, भी नहीं था। फिर नहीं था। आपने अपने बच्चों के लिए इतनी स्ट्रगल की, इतना सब कुछ बनाया, करा और आज में और कल में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? आपकी उस स्ट्रगल का इनाम मिला आपको? बहुत मिला। मैं तो हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि या अल्लाह मेरी क्या नेकी और क्या मेरी कोई चीज़ तो है जो तूने मुझे अपनी औलाद की शक्ल में दिया, अपने शौहर की शक्ल में दिया। मेरे मियाँ भी बहुत अच्छे, बहुत नेक, और मेरे साथ बहुत अच्छा किया, और जो कुछ कमाया हमने अपनी जगह पर सही जायज़ जगह पर लगाया, इनके लिए ठिकाने बनाए, घर का सोचा और पढ़ाई का सोचा, बस और कुछ नहीं सोचा। जमा करने का नहीं सोचा कि जमा हो जाए और हम सबसे अमीर कहलाएँ और हम सबसे अमीर बन जाएँ, नहीं, अल्लाह का हुँ, शुक्र है। अब बच्चों के पास सब कुछ है। हमने नहीं जमा करके कुछ भी दिया उनको, हमने नहीं कुछ जमा किया उनके लिए, उन्होंने सब कुछ करा। मतलब सेल्फ मेड आपने बच्चों को भी आपने सेल्फ मेड बनाया, कि खुद हाँ, मेहनत करो और हाँ, खुद बढ़ो। मतलब ये नहीं कि पका-पकाया मिल गया और हर चीज़ तैयार मिल गई और नहीं, बस अय्याशी शुरू, ऐसा नहीं हाँ। है। और ये बीच अच्छा वाला बेटा जो था ना, वो तो बहुत हाँ। मेहनत किया, और उसके लिए मैं बहुत रोई भी हूँ। बहुत रोई हूँ क्योंकि हुँ, मैंने ही इसकी खुशी के लिए इसको यहाँ भेज दिया, और 5 हुँ, साल तक के बस फ़ोन आते थे तो मैं रोया करती थी कि बस बेटा अपना ख़्याल रखना, देखो अपना ख़्याल रखना, अपनी इज़्ज़त का, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने मेरा बहुत ख़्याल रखा है, और आज भी वो बहुत माशाअल्लाह, 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 बहुत मैं फ़ख्र करती हूँ अपने बच्चों पर, और अल्लाह ताला का एहसान है मेरे ऊपर कि मुझे है ना ऐसी माँ बनाई कि मुझे है ना कोई कह नहीं सकता, बल्कि मेरे ख़ानदान वाले मुझे लोगों को मिसाल देते कि उन्होंने अपने बच्चे, मेरे बहनोई, मेरे रिश्तेदार, चच्चा, फूफियाँ, वो कहते थे देखो उसके बच्चे देखो ज़रा कैसे रखे हैं और कैसे पाले इसने। तो आँखों हुँ, के अंदर रख के पाले हैं, छोड़े नहीं थे उनको। सही, सही। हुँ, तो आप आपको अब जो आप अपने बेटे के घर ऑस्ट्रेलिया में मज़े कर रहे हैं, तो हाँ, कितनी बैठी हुई हूँ खुशी मैं इसके होती है? पास बैठी हुई हूँ, ये मेरे साथ बिल्कुल, हुँ। और तो वो कैसे मेरा अच्छा लगता है? आपको ये ख़्याल आता है पीछे कभी वहाँ बैठ के आप पीछे के बारे में सोचें तो क्या सोचते हैं? नहीं मैं वो मुझे कोई दुःख नहीं है, मैंने अच्छा कर हाँ, दिया, कुछ कर दिया, तकलीफ़ उठाई,
अब मैं सुख में हूँ, अब हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ, हाँ। बहुत बहुत खुश हूँ। और बस अल्लाह ताला सबको ऐसी समझ दे कि अपने बच्चों को टाइम दे, बस बहुत टाइम इसका दे मतलब तो बच्चों। ये हुआ ना इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अल्लाह ताला जब इंसान को तकलीफ में मुब्तला करता है, तो फिर उसको इनाम भी इतने ही बड़े देता बड़े देता है, बिल्कुल इसमें कोई है शक ना? नहीं, बहुत बड़े इनाम मिलते हैं हाँ, अगर हाँ। सही आपने किया है। आपको पता है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मैंने बच्चों को, अपने शोहर को या अपने घर को नहीं ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। आजकल अपने ऊपर ज्यादा लोग वो टाइम देते हैं अपने हुँ, आप को। कभी पॉलर सही। नहीं गई, कभी बाल नहीं बनवाए, कभी कलर नहीं करा, कभी मतलब इस तरह की अपने आप को मार मार के उनके लिए बचाया। अपने आप को तकलीफ दे दे के उनके लिए बचाया कि नहीं, ये यहाँ खर्च होगा, ये बच्चियों के ऊपर। 4 बेटियां थी माशाल्लाह, चारों बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शादी करके अपने घरों में आबाद है। सब अपने कभी बहुत आपको ये ख़्याल नहीं आया कि बेटियाँ तो शादी करके चली जाएँगी, क्या नहीं, ज़रूरत है इनको पढ़ाने की? नहीं, नहीं, उनके पीछे तो मैं लगी रहती थी। मैं कहती थी नहीं बेटा, डिग्री तो होनी चाहिए आपके पास। आपकी माँ पास कुछ भी नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी डिग्रियाँ मेरी डिग्रियाँ हैं, ये कहती थी। और तो क्या-क्या माशाल्लाह कर लिया आपने? क्या-क्या कर लिया आपने? माशाल्लाह सबने डिग्री पाली सारी मेरी एक। डिग्रियाँ हासिल कर ली आपने? माशाल्लाह। कंप्यूटर हाँ, इंजीनियर भी बन गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गई, आलिमा भी बन गई, टीचर भी हाँ, बन गई, सब बन गई। हाँ, सब बन हाँ, माशाल्लाह, सारी माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको कितना इतना नवाज़ा, इतना नवाज़ा। आज बहुत आप नवाज़ा। सबके सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे हाँ, बताएँ कि आजकल की जो नस्ल है हमारी, नौजवान नस्ल, वो जो बेराह रवी का शिकार है, ज़िद्दी है, हठधर्म है, बात नहीं सुनती, उसके पीछे क्या अवामिल, क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? कि क्या वजह है जो ये बच्चे ऐसे हो गए? ये कंप्यूटर और ये अलग-अलग किस्म की तालीम हो गई है। हो ये तो तालीम ही है, ये भी इल्म ही हुँ। है। लेकिन बस बच्चों को जो बचपन से जो दे देते हैं ना, जो चीज़ जो नहीं देनी चाहिए, उनको हाँ, वो हाथ में मिल गया है उनके, बस ये है और कुछ नहीं है। और दे देने के बाद देखते नहीं कि क्या कर रहे हैं वो बच्चे, सही, क्या सही। कर रहे हैं। बस हाँ, तो ये इसकी वजह सबसे ये है कि हाँ, बिल्कुल। बच्चे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं हमारे। हाँ, तो बिल्कुल। आप उन माँओं को क्या नसीहत करेंगे कि बच्चों को कैसे पालें कि बच्चे अच्छे हो जाएँ? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया ख़त्म हो गई है, अभी भी जी, बच्चे हैं, अभी तो पाकिस्तान को तरक्की करनी है, तो ऐसी औलादें कैसे होंगी कि जो है हमारा मुल्क भी तरक्की करे और वो माएँ भी आपकी तरह फ़ख्र महसूस करें? बस टाइम दे, बहुत टाइम दे। बच्चों को टाइम दे, बस देखे, उनको नज़रों में रखे और अच्छा अच्छा सोचे उनके लिए, बस अच्छा सोचे। उनको कुछ हुँ, बनाने के लिए, उनकी आगे ज़िंदगी के लिए, खुद तो नहीं रहेगी, माँ तो नहीं रहेगी, लेकिन वो अपनी अच्छी हाँ, नस्ल पाल सके और वो आगे अच्छा लेकर चल सके, इसके लिए। ताकि उनके बच्चे सदका जारिया बन जाएँ उनके लिए। बन जाए, उन्हीं के लिए सदका जारिया बन जाएँगे, बिल्कुल। सही, सही, बस सही। मेरी तो यही चलें, ख़्वाहिश है। आप मुझे ये बताएँ कि आप मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनको क्या पैगाम देंगे बस कि यही हमें है, अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या सुधार लाने की ज़रूरत है और किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? बस टाइम टाइम अपना जो है बच्चों के साथ फिर कुरान कुरान की तालीम सबसे पहली तालीम है। हुँ, खुद पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। आजकल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सही। तो कुरान हाँ। की तालीम ज़रूर खुद पढ़े। माँ पढ़ेगी तो हुँ, बच्चा देखेगा। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हमारे बाजू में अखबार लेकर बैठ जाते थे। जब मैं सुबह नमाज़ पढ़ के बैठती थी, तो वो मेरी नवासी जो छोटी थी वो आके बाजू में एक अखबार का टुकड़ा और उँगली ऐसे-ऐसे फिराती रहती थी। वो पढ़ती थी और हाँ, वो ज़बान मुँह हाँ, चलाती थी कि उसको कुछ नहीं आता था। तो वही ना, जो देखेगा बच्चा वो ही करेगा। आप कंप्यूटर लेकर बैठ जाते हो, आप मोबाइल लेकर बैठ जाते हो, तो बच्चे तो वही करेंगे। अब वो उनको छोटों को पता नहीं है कि वो क्या मेरी माँ करती है। करती है अब माँ भी हाँ, अच्छा ही होगा होगी। हाँ। लेकिन बच्चों को नहीं पता, उनको तो जो चीज़ नज़र आती है वो करते हैं, बस। हुँ।
तो मतलब ये कि बच्चों को सही तौर पर क्वालिटी बहुत टाइम टाइम देना देना है, और बहुत उनको सही रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टाइम देना है, बहुत टाइम देना है। बस बच्चा हो गया तो माँ मसरूफ़ हो गई समझ लो। इसका कुछ फिर इसका कोई वो काम नहीं है, काम खाना पकाना, खिलाना, इसके अलावा उसकी तरबियत, उसको समझाना, पर इसको कहानियाँ सुनानियाँ, ऐसी सच्ची कहानियाँ, ऐसे सच्चे किस्से जो बच्चा याद रखे। हुँ, सही, सही, बिल्कुल। सही? हाँ, आजकल इन्हीं कहानियों से बच्चे दूर हो गए। बच्चे हाँ, गाने सुनते सुन के सो हाँ, जाते हैं, फ़िल्में हाँ, देखते-देखते सो हाँ, जाते हैं और वो वाक़यात और वो किस्से कहानियाँ जो हैं बिल्कुल कहीं खो गई हैं, जो कभी हाँ, हमने अपने बड़ों से सुनी थी। हमें हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। याद है कि हुँ, खाने के टेबल पे कोई न कोई ऐसी बात हुँ, ज़रूर होती थी, हुँ, जो हमारे लिए नसीहत की बात थी। हुँ, तो बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मम्मा मुझे ऐसा फ़ील होता है कि खाना भी अब हम साथ नहीं खाते। नहीं खाते। खाना भी हमारे यहाँ अपने जो है वो जो क्वालिटी टाइम का एक हमारा प्राइम टाइम होता था, जब सब घर वाले बैठ के एक साथ खाना खाते थे और अब वो उसके नहीं है। अंदर वो नहीं है। और उसकी भी वजह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खराब हाँ, होती जा रही हैं, हाँ, हाँ, है बरकत ना? उड़ गई है, बरकत उड़ बरकत उड़ गई है। गई है। सही सब मिलकर खाते तो तो थोड़ा-सा सबको पूरा हो जाता है और वो बहुत सारा हाँ। होता है, वो सबको पूरा भी नहीं होता। बरकत उड़ सही, गई है। बिल्कुल। हाँ, बरकत ख़त्म हो गई है। मतलब हमें जुड़ के रहना चाहिए, फैमिली सिस्टम को ब्रेक ना करें। जो फैमिली भले से अपने अलग-अलग कमरे हैं, लेकिन हमें एक एक पॉइंट पर सबको एक जगह होना चाहिए, ताकि सब बैठ हुँ, के अपनी खुशी, बिल्कुल। अपनी गम, अपनी बात शेयर कर सकें और हुँ, कर सकें। बहुत मुझे खुशी हुई, मेरी माँ मेरे साथ थी और बहुत अच्छी सारी बातें की। और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को भी ये सब बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके साथ ही हम आपसे और तमाम नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अल्लाह सही